हम सभी लोग को रामायण क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों सुनना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। रामायण पढ़ने या सुनने से जो एनर्जी मिलता है, जो ताकत मिलती है, वो ताकत ये है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे, तो उस समय उसका पिताजी का स्थिति इतना नाजुक था कि वो मरने के कगार पे थे। और प्रभु श्री राम, जो कि साधारण मानव नहीं थे, और वो अपने पिता के आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। इन सब चीज़ से ये एनर्जी मिलती है कि आजकल जो हम लोग थोड़े थोड़े बात पे ऐसा वैसा सोचने लगते हैं, बहुत सारा बात मन में आने लगता है, हम ये कर देते, हम वो कर देते। समय जो कराता है, जो आपका नसीब में लिखा हुआ है, और जिस हिसाब से जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। सिर्फ भगवान पे भरोसा रख के हम लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर चाहते प्रभु श्री राम, वो तो तीनों लोकों के स्वामी थे, तो उसके लिए 14 वर्ष का वनवास तो जाते वो अपना पिताजी को भी जीवित कर सकते थे, ठीक कर सकते थे, और उसमें उसका कोई कसूर भी नहीं था। चाहते तो मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो हम लोग जो है आजकल सुख में ज़्यादा ध्यान देते हैं, दुख जैसे ही आते हैं तो घबराने लग जाते हैं, और सुख के चलते जो है हम लोग दुखी हो जाते हैं। हर चीज़ में सुख ही चाहिए हम लोगों को, इसी वजह से हम लोग हर वक्त दुखी रहते हैं। अगर हम लोग दुख में खुशी रहना सीख जाएंगे तो हम लोगों को कभी दुख होगा ही नहीं, ये बात तय है। और जब प्रभु श्री राम हिरण के पीछे भागे, उसके पीछे लक्ष्मण जी गए, उसके बाद सीता जी का हरण हो गया। तो उसके बाद जो है प्रभु श्री राम सीता जी के खोज में निकले, तो रास्ते में सुग्रीव का भाई बाली का वध करते हुए तब गए। काहे कि रावण सीता माँ को हरण करके ले गया था। सबसे पहला बात, अगर आजकल के आदमी होता तो पहले ये सोचता कि मेरा काम हो जाए, मेरी बीवी आ जाए वापस, उसके बाद इधर आएंगे तो देख लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने ऐसा नहीं किया। प्रभु श्री राम ने पहले अपने मित्रता निभाई और सुग्रीव को बाली से रक्षा दिलाया, और उसके बाद फिर आगे बढ़े। और सुग्रीव को मारने के बाद तब प्रभु श्री राम अपने सारे मित्र को साथ करके फिर वहाँ से आगे चलते हैं। और आजकल के जो हैं नौजवान भाई और भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अब सोचते हैं, सब अपने हिसाब से सोचते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अपने हिसाब से, अपने मन से किसी का नहीं हुआ आज तक। और जो प्रकृति का देन है, जो नियम है, और जैसा सुख दुख मिल रहा है आपको, अगर उस हिसाब से उसी रंग में ढलते हुए, ना किसी से मोह माया रखते हुए अगर हम लोग चलेंगे, तो जीवन में इतना खुशहाल रहेंगे, दुख में भी हर वक्त खुशी ही नज़र आएगी। अगर हम लोग मन में कामना करते रहेंगे कि मेरे पास ये होता तो हम सुखी रहते, ये होता तो सुखी रहते, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास ये होता है, आप खुशी हो जाते हैं, तो ये बात आप सोच के देखिए, क्या अगर आपके पास ये चीज़ आ गया तो उसके बाद आप खुश रह पाएंगे क्या? एक बार जो है उस चीज़ के जगह पे जा के सोचिए, फिर आपको पता चलेगा क्या उस चीज़ जगह पे जाने के बाद भी हम संतुष्ट रह पाएंगे, क्या मेरा मन और फिर आगे बढ़ेगा। इसी वजह से ज़िंदगी में और अपने लाइफ में आज तक कोई भी इंसान जो है ठीक से खुशी नहीं रह पाता है, क्योंकि उसका मेन कारण यही है कि वो कल्पना बहुत ज़्यादा करने लगता है, और इसी चक्कर में जो अपना लाइफ बर्बाद कर लेता है। और प्रभु श्री राम कल्पना न करते हुए जो उसके नसीब में आया, जो
जैसा भी हुआ, लेकिन उस हिसाब से चलते चलते ऐसा कि हुआ एक दिन कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए और उसका नाम अभी चल रहा है। और वो तो तीनों लोकों के स्वामी थे, अगर वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। रावण तो क्या, रावण को एक चुटकी में भी ख़त्म कर देते। क्या प्रभु श्री राम को ये बात पता नहीं था कि जो है हम हिरण के पीछे जाएंगे तो ऐसा ऐसा होगा? सब बात पता था, तीनों लोकों के स्वामी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हम लोग को थोड़ा सा आजकल के आदमी को पावर आ जाए तो अपना पावर का तुरंत इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन यही बात सीखना चाहिए प्रभु श्री राम से। और इसी वजह से कहते हैं कि रामायण जो है हम लोग को सुनना चाहिए। उससे जो है जो भी अगर है मेरे पास तो टिका रहता है, और जो भी नहीं है तो उसी में हम लोग खुश रहने का जो है ना ताकत मिलती है, और उसी में बढ़ोतरी होता है। जो भी है उसी में जो है खुशी से खुशहाल जीवन काटेंगे। ज़रूरी ये नहीं कि पास में सब कुछ होना ज़रूरी है, ज़रूरी ये है कि जो भी है उसी के साथ में खुश रहना ज़रूरी है। प्रभु श्री राम चाहते तो अपने पिताजी को बचा भी सकते थे, लेकिन अपने पिताजी को अगर बचाते तो श्रवण कुमार के पिता ने जो श्राप दिया था वो श्राप विफल हो जाते। इसी वजह से आपका जो है पीछे का नसीब में क्या लिखा हुआ है, सामने वाला व्यक्ति आपका माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, उसका पीछे का जीवन में क्या लिखा है, क्या किया है, क्या उसके साथ हुआ है, क्या उसका नसीब में लिखा हुआ है, उसके लेके आप अगर दुखी होते हैं ये तो गलत बात है। प्रभु श्री राम के पिता को श्राप दिए थे श्रवण कुमार के पिता ने कि जिस तरह मैंने अपने बेटे के वियोग में प्राण त्यागा है, इसी प्रकार तुम भी अपने बेटे के वियोग में अपना शरीर को त्यागोगे। अगर प्रभु श्री राम ऐसा नहीं करते तो उसका श्राप विफल हो जाता है। इसी वजह से हम लोगों को जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। जिसका नसीब में मुकद्दर में जो लिखा है वो होगा। हमको सिर्फ अपने ऊपर जो है भगवान पे एक भरोसा रख के और सच्चे दिल से जो भी काम करें वो काम ईमानदारी से करना चाहिए और भगवान पे भरोसा रख के करना चाहिए। बाकी तो जो प्रभु का है वो तो सबके नसीब में जो है वो लिखा है उसको मिलेगा ही। इसमें क्या घबराने वाला नहीं बात है, ना कोई टेंशन लेने वाला बात है। इसीलिए जो भी मिले, सुख मिले या दुख मिले, सीधा स्वीकार करना है। किसी ने बहुत ही अच्छा कविता लिखे हैं कि सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दोनों आप ही का है भगवन, आप जो दे वही हमें न्यारे हैं। और ये भी कहा गया है कि दोनों ही आप ही का है, छोड़े तो किसे छोड़े, दुख को छोड़े या सुख को छोड़े। आजकल के माता बहन सोचती है कि हमको तो बहुत दुख मिलता है, मेरे साथ ये ऐसा गलत हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। जगत जननी माँ सीता से पढ़ के भी किसी को दुख मिला होगा इस ज़माने में, इस युग में। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी स्त्री को मिला होगा, लेकिन अगर वो देवी थी, जगत जननी माँ सीता थी, अगर वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जैसा विधि का विधान था वैसा उसके साथ हुआ, जैसा प्रभु का माया था वैसा उसके साथ हुआ। और आजकल के माता बहनें तुरंत इल्ज़ाम लगाने लगती है, मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मेरे साथ वैसा, मेरे साथ ये कर देता है, मेरे साथ वो कर देता है, बहुत सारे बात बोलने लगते हैं। तो इन सब बातों के रामायण सुनने और समझने से या पढ़ने से यही सब बात जो है जीवन में एक मजबूती पैदा करती है और हम लोग को जीने में एक जो है एनर्जी मिलता है। दुख में भी रहते हैं तो हंसते खिलखिलाते हुए जो है अपना जीवन को खुशी खुशी से जीते हैं, यही है। इसीलिए हम लोग को जो है धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ इससे नए अंदाज में अगले वीडियो में।